Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today in this video we are going to discuss exercises of chapter number 16 of our Rachna Prasoon book. So let us start. तो बेटा सबसे पहले प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। तो बेटा इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न है, मुहावरा किसे कहते हैं? उत्तर, वाक्य का वह अंश जो विशेष अर्थ देता है मुहावरा कहलाता है। प्रश्न 2, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, लोकोक्ति लोक में प्रचलित स्वतंत्र वाक्य होती है। प्रश्न 3, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? उत्तर, मुहावरा वाक्य का ही एक अंग बन जाता है। लोकोक्ति स्वतंत्र होती है। तो बेटा मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? जो मुहावरा होता है वो वाक्य का ही एक अंग बन जाता है, लेकिन जो लोकोक्ति है वो स्वतंत्र होती है और लोकोक्ति को हम कहावतें भी कहते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बेटा सबसे पहला मुहावरा है आंखों का तारा होना। तो बेटा जैसे हम पाठ में पढ़ चुके हैं इन सभी मुहावरों के अर्थ, तो अब इस एक्सरसाइज में हम सभी मुहावरों के अर्थ लिखेंगे और उनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो बेटा सबसे पहला मुहावरा आंखों का तारा होना। तो बेटा इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। वाक्य, पुत्र तो सदा ही अपनी मां की आंखों का तारा होता है। नाउ बेटा नेक्स्ट, अक्ल का दुश्मन होना। तो बेटा इसका अर्थ है मूर्ख होना। वाक्य, लाख समझाने पर भी नमन को समझ नहीं आया, वह तो अक्ल का दुश्मन है। इसका क्या अर्थ है कि बहुत समझाना, उसको इतना समझाया फिर भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वह तो मूर्ख है, अकल का दुश्मन है। ठीक है। ना बेटा नंबर 3, ईद का चांद होना। तो बेटा ईद का चांद होना इसका अर्थ है कई दिन बाद दिखाई देना। तो वाक्य है, जिस दिन से घर में कंप्यूटर आया है, सुधीर तो ईद का चांद हो गया है। नाउ नंबर 4, लोहा लेना। लोहा लेना इसका अर्थ है मुकाबला करना। वाक्य, रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं से लोहा लेती रही, मतलब जब तक वह जीवित रही तब तक वह मुकाबला करती रही। एंड बेटा नेक्स्ट इज नानी याद आना। तो नानी याद आना इसका अर्थ है बहुत परेशानी अनुभव करना। तो हमने आमतौर पर भी सुना है, कभी किसी को जीवन में कोई परेशानी आती है तो कहता है मुझे तो मेरी नानी याद आ गई, यानी उसको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाक्य, परीक्षा पत्र देखते ही सबको नानी याद आ गई। जैसे हम एग्जाम का पेपर देखते हैं तो एकदम से हम सोचने लगते हैं ना कि अब क्या लिखें, तो हमें थोड़ी सी परेशानी होती है उस वक्त, तो इसे ही कहते हैं नानी याद आ जाना। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे क वर्ग में मुहावरे तथा ख वर्ग में उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरों के सामने सही अर्थ लिखिए। तो बेटा इस एक्सरसाइज में आपको 2 वर्ग दिए गए हैं और क वर्ग में आपको कुछ मुहावरे दे रखे हैं और ख वर्ग में उन्हीं के अर्थ दिए गए हैं। तो हमें
इस एक्सरसाइज में जो क वर्ग में हमें जो मुहावरे दे रखे हैं उनके सामने उनके अर्थ लिखने हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला मुहावरा है आंख का तारा होना। तो इसका अर्थ है बहुत प्यारा। नेक्स्ट है बेटा आग बबूला होना। इसका अर्थ है गुस्से से भर जाना। नेक्स्ट आकाश पाताल का अंतर होना। इसका अर्थ है अधिक अंतर होना। नेक्स्ट है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का अर्थ है गुस्सा करना। और बेटा लास्ट है ईंट से ईंट बजाना। इसका अर्थ है नष्ट भ्रष्ट करना। तो बेटा इस एक्सरसाइज में आपको जो मुहावरों के अर्थ हैं वो सामने सामने लिखने हैं। ठीक है, नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरों से कीजिए। तो बेटा यहाँ पे आपको जो येलो बॉक्स दिख रहा है इसमें कुछ मुहावरे दे रखे हैं। तो जब हम नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ेंगे तो इनमें हमको उन मुहावरों को लिखना है। ठीक है, उन मुहावरों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हमें क्या क्या मुहावरे दे रखे हैं? अकल पर पत्थर पड़ना, खून पसीना एक करना, लोहा लेना, 9 2 11 होना, मुंह में पानी आना। तो इन सब मुहावरा का प्रयोग हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए करेंगे। तो बेटा सबसे पहला है गोलगप्पे देखकर मेरे डैश गया। तो कोई खाने की चीज देखकर क्या आता है? मुंह में पानी आता है। उसको देखकर उसको खाने का मन करता है। तो इसमें कौन सा मुहावरा फिट होगा? मुंह में पानी आ गया। गोलगप्पे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, मतलब मेरे मन में उसको खाने की इच्छा हुई। नेक्स्ट है बेटा पुलिस को देखते ही चोर डैश हो गए। अब पुलिस को देखते ही चोर भाग जाएंगे, तो पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, मतलब भाग गए। ठीक है, नाउ नंबर 3 रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं से डैश रही। लोहा लेती रही। लोहा लेती रही मतलब मुकाबला करती रही। नेक्स्ट है बेटा सफलता के लिए डैश पड़ता है। तो सफलता के लिए क्या करना पड़ता है? खून पसीना एक करना, बहुत ज्यादा परिश्रम करने पड़ता है। तो सफलता के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। नेक्स्ट है बेटा अखिल की डैश गए हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता। तो अखिल की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, मतलब उसको कितना समझा लो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। तो बेटा अब हमें इन लोकोक्तियों के केवल अर्थ लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लोकोक्ति है सांच को आँच नहीं। सांच मतलब सच। ठीक है, आँच मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं होती। सच बोलने वालों को कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो सांच को आँच नहीं, सच्चे को डरने की कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब मेहनत तो हमने बहुत सारी कर ली लेकिन हमें फल कम मिला। तो इसका अर्थ है परिश्रम अधिक लाभ कम। नेक्स्ट है बेटा अकल बड़ी या भैंस। तो अकल बड़ी या भैंस का मतलब है दिमाग ज्यादा बड़ी चीज है या फिर जो आपका शारीरिक बल है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बड़ी है? तो इसका अर्थ है शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है बेटा एक अनार 100 बीमार। तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ है वस्तु एक चाहने वाले अनेक। यानी जो हमें चीज चाहिए वो तो एक ही है लेकिन उसको चाहने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है बेटा आ बैल मुझे मार। तो इसका अर्थ है
स्वयं मुसीबत को बुलावा देना। ठीक है, आ बैल मुझे मार, मतलब हमने स्वयं मुसीबत को अपने पास बुलाया है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQs। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बेटा सबसे पहला वाक्य है, वाक्य का वह अंश जो विशेष अर्थ देता है कहलाता है मुहावरा, पर्यायवाची, अनेकार्थी या फिर विलोम। तो बेटा इसका सही विकल्प है ऑप्शन क, मुहावरा। नाउ नेक्स्ट, एक अनार 100 बीमार है, विराम चिन्ह, शब्द, लोकोक्ति या फिर विशेषण। तो बेटा इसका सही विकल्प है ऑप्शन ग, लोकोक्ति। एक अनार 100 बीमार एक लोकोक्ति है। नाउ बेटा लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो बेटा पहला प्रश्न है, दो ऐसी लोकोक्तियां लिखिए जिनमें जानवरों के नाम आते हों। तो बेटा आप अपनी तरफ से कोई भी दो लोकोक्तियां लिख सकते हैं इसमें जिनमें जानवरों के नाम आते हों। तो पहला है, अक्ल बढ़िया भैंस, और दूसरी लोकोक्ति है, आ बैल मुझे मार। नाउ बेटा सेकंड क्वेश्चन, शरीर के अंगों से संबंधित 4 मुहावरे लिखिए। तो बेटा शरीर के जो अंग हैं उनसे रिलेटेड हमको 4 मुहावरे लिखने हैं। तो सबसे पहला मुहावरा है आंखें दिखाना। नंबर 2, हाथ मलना। नंबर 3, मुंह में पानी आना। और बेटा लास्ट है, नाको चने चबवाना। तो बेटा आपको जो प्रश्नोत्तर हैं वो आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप सभी बुक में ही कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू ऑल।